हे एवरीवन, पिछले वीक से लेकर के अभी तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं आपके यूजीसी नेट एंड जेआरएफ में। इन तमाम चेंजेस के ऊपर बातचीत करेंगे और इसमें और भी ज़्यादा बदलाव हो गए हैं। देखो, इस बदलाव के ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया था। इसमें कुछ और बदलाव हुए हैं और इसमें कुछ और अपडेट्स आए हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। साथ में यूजीसी नेट का जो नोटिफ़िकेशन है, वो कितने देर में आने वाला है, उसका बुलेटिन कब जारी होगा, सिलेबस में कितने चेंजेस किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है? बिना डिले किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक अपडेट और हर एक चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आ सके। ओके गाइज़, इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलता रहे। और साथ में ही एक छोटा-सा अपडेट और भी है कि अनस्टॉपेबल का जो 15 मार्च को जो बैच ओपन होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन लगभग-लगभग फुल होने वाले हैं। बहुत कम सीटें बची हुई हैं। अगर आपको उसमें एनरोल होना है और यूजीसी नेट एंड जेआरएफ अगर आपका ड्रीम है और इसे आप अचीव करना चाहते हो और आपको भी दिक्कत आ रहा है पेपर 1 में, तो आप जॉइन कर सकते हो अनस्टॉपेबल और आप अपने इस जर्नी में और भी आगे जा सकते हो और लगभग-लगभग 70 प्लस नंबर आप सही कर सकते हो अपना अपना पेपर 1 में, ठीक है? और इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है गाइज़ और जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मुझे 2 माध्यम है जहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हो। पहला आप मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हो या आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है? चलिए गाइज़, अब समय डिले नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं हम अपने अपडेट के ऊपर बातचीत करते हैं। देखो गाइज़, पिछले सप्ताह में जो आपने देखा होगा, तो बहुत सारे चेंजेज़ हुए हैं आयोग के द्वारा। और इसमें जो सबसे बेसिक चेंज हुआ है या यूँ कहा जाए तो सबसे ज़बरदस्त जो चेंज हुआ है वो पीएचडी वाला हुआ है। यहाँ पे देखो, पीएचडी का जो प्रोसेस हो गया है वो यूजीसी नेट के स्कोर के अकॉर्डिंग हो गया है। पहले भी यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एडमिशन्स होते थे, जो भी जेआरएफ वगैरह करते थे या जिनका जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन वगैरह पास करते थे, कॉलेज स्तरीय जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता था उसको पास करते थे और उसके बाद उनका होता था। लेकिन पिछले सप्ताह में आयोग ने यूजीसी नेट ने अपना एक नया अपडेट निकाला है कि कोई भी सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा यूजीसी एग्ज़ामिनेशन के लिए और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूजीसी नेट को क्रैक करना है और इसमें भी 3 क्राइटेरिया दे दिए गए हैं और इन 3 क्राइटेरिया के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? कैसे-कैसे एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे आयोग के द्वारा दर्शाया गया है और कहा गया है कि इन 3 माध्यमों के माध्यम से, इन 3 क्राइटेरियाज़ के माध्यम से ही हम सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे वेटेज वगैरह सब कुछ दिया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट क्वालीफाई करता है कैटेगरी 2 में और कैटेगरी 3 में, तो उनको 70% वेटेज दिए जाएँगे और टेस्ट स्कोर एंड जो 30% वेटेज है, इंटरव्यू पीएचडी एग्ज़ामिनेशन जो प्रोग्राम होता है, उससे उनको मिलेगा, जो वाइवा वगैरह जो होता है, उसमें आपको मिलेगा। लेकिन पहले अगर एंट्री में अगर आप आते हो, जेआरएफ वगैरह में आते हो, तो डायरेक्ट आपको मिल जाने वाला है कॉलेजेस, जैसे कि आप जेआरएफ लोगे तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही बन सकते हो और आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। यहाँ पे कैटेगरी जो 3 है, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं कि भैया आप ना ही जेआरएफ कर सकते हो, ना ही आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मिल सकता है, लेकिन पीएचडी आप प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो। लेकिन कैटेगरी 2 में कहा गया कि आपका यहाँ पे जेआरएफ नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का मिलेगा एंड पीएचडी का मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के क्या आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि सर इसके मार्किंग कैसे होने वाले हैं? क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा आयोग के द्वारा या और भी सारे चेंजेस इसमें होने वाले हैं, ठीक है? कितना-कितना इसमें बदलाव होने वाला है और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होने वाला है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सर बताइए। और बहुत सारे बच्चे अभी कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है ना? देखो गाइस, कन्फ्यूज़न को दूर करने का वक़्त आ गया है और ये कन्फ्यूज़न आपके बहुत जल्द दूर हो जाने वाले हैं। ये जब अपडेट आया था तो उस दिन आयोग ने कहा था कि इन सब सारे नोटिफ़िकेशन और जो बुलेटिन है इसको हम यूजीसी नेट की वेबसाइट पे डालेंगे बहुत जल्द। तो यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आओगे तो यूजीसी नेट का वेबसाइट पे जब आप देखोगे और इसका बुलेटिन अगर आप चेक करोगे तो बुलेटिन में आपको पुराने वाली चीज़ें मिलेंगी, नई वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये बुलेटिन आपका आया था दिसंबर 2023 में और दिसंबर 2023 में इस तरीके कोई भी आपके चेंजेस वगैरह के बारे में बातचीत नहीं किया गया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो क्वालिफ़िकेशन, ठीक है ना? एज लिमिट और इसी के नीचे आप देखोगे तो आपको मिलेगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसमें देखो, इसमें बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं इस बार कि इस बार ये किस तरीके से रखेंगे, कैटेगरी 1 में किसे डालेंगे, कैटेगरी 2 में किसे डालेंगे, कैटेगरी 3 में किसे डालेंगे, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें इस बार होने वाली हैं। ओके, ये देखो नोटिफ़िकेशन, ये वाला जब नोटिफ़िकेशन दोगे देखोगे तो ये आपका आया था 30 सितंबर को
और इस 30 सितंबर यानी कि सितंबर में आपका आ गया था, अक्टूबर तक चला था, नवंबर बचा और दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया। उस तरीके से आपका ये वाला नोटिफ़िकेशन अभी आ जाना चाहिए था, यानी कि 30 या 31 मार्च तक आपका आ जाना चाहिए था, लेकिन आयोग ने जारी नहीं किया है। अब सवाल यहाँ ये है कि मार्च के बाद अप्रैल, जो कि अप्रैल में हम लोग आ चुके हैं, और उसके बाद मई एंड जून। अब नोटिफ़िकेशन कब आएगा, कितने देर में आएगा, तो इसके ऊपर आयोग ने क्लैरिटी दे दिया है और क्लियर कर दिया है कि जो ये नोटिफ़िकेशन है, इस नोटिफ़िकेशन को इस सप्ताह के लास्ट तक अपडेट कर दिया जाएगा, यानी कि जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ये सप्ताह भर आपको वेट करना पड़ेगा और इस सप्ताह में आपके नोटिफ़िकेशन आ जाएँगे और ये पूरा का पूरा महीना दिया जाएगा नोटिफ़िकेशन के लिए, यानी कि फॉर्म फिल जारी करने के लिए, और फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें करेक्शन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, वगैरह-वगैरह। तो ये पूरा महीना चलेगा। तो इस वीक में हो सकता है, मे बी अभी थोड़ी देर में आ जाए, या कल आ जाए, या परसों आ जाए, लेकिन इस सप्ताह में आ जाएगा। 7 से पहले आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बेसिक्स कुछ और भी रिक्वायरमेंट टाइप के अगर डॉक्यूमेंट होंगे, जो मैंने आपको बता दिया है पहले ही वीडियोज़ में, तो इस वीडियो में रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल में ये जो जितने भी पुराने अपडेट आए हैं, जो आप देख सकते हो, ये वाला जैसे कि है, आप देखोगे यहाँ पे, तो इसका देखो, यहाँ पे 28 तारीख को सॉरी गाइज़, सॉरी। यहाँ पे देखो, ये 28 तारीख को आया, ठीक है ना? और ये जून 2024 से ये सारे प्रोसेस वगैरह शुरू हो रहे हैं, और इसमें सब कुछ कहा गया है कि नेक्स्ट वीक से ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि इस वीक से जो है, ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाने वाला है, और इस वीक से आपके नोटिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ आ जाएँगे। तो जिन बच्चों को लग रहा होगा कि क्या प्रूफ़ है, तो यहाँ पे ये प्रूफ़ है कि इस वीक से सारे चीज़ें शुरू हो जाएँगी, ठीक है? और ये आयोग ने खुद ही कहा है, अब इस चीज़ को भी अगर 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 इस चीज़ को अकॉर्डिंग भी ये नहीं चलते हैं, गलत हो जाता है, या जो भी है, तो फिर बेकार ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्वीट में एम जगदीश कुमार सर ने खुद ही कह दिया है कि नेक्स्ट वीक से ये सारे प्रोसेस वगैरह शुरू हो जाएँगे, यानी कि इस सप्ताह से कभी भी किसी वक़्त नोटिफ़िकेशन आपका आ जाएगा। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स आपके अब बुलेटिन आने के बाद और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, और ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँगे, जिससे ये पता चल पाएगा कि कितने बड़े चेंजेज़ हो रहे हैं और क्या-क्या चेंजेज़ हो रही हैं, ठीक है? अब अटकलें लगाना, या उसके ऊपर तुक्केबाज़ी करना, या उसके ऊपर कुछ बातचीत करना, अब मुझे लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस वगैरह अब तो 1-2 दिन में क्लियर होने ही वाले हैं। लेकिन हाँ, जो मैंने जितनी-जितनी आपको बातें कही हैं, उन सारी चीज़ों में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, ठीक है? और लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि जस्ट वेट गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और नोटिफ़िकेशन जो बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करके रखो, ताकि जैसे ही नोटिफ़िकेशन आए, तो सबसे पहले आपको पता चले, एंड बुलेटिन वगैरह हर एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और भी लाइव डिस्कस करेंगे, और भी रियल टाइम में करेंगे, और सबसे फ़ास्ट एंड सबसे तेज़ करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और है कि आप लोगों का जून 2024 के लिए न्यू बैचेज़ लॉन्च हो रही हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और ये बैच 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी कम टाइम है। रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सकता है करवा लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।